हाँ तो दोस्त, जैसे आपको पता है कि मैं लाइफ के अकॉर्डिंग और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर करता हूँ, और लाइफ में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस किस के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन देता हूँ। दोस्त, आज का जो टॉपिक होने वाला है लाइफ के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो सबसे पहले तो नमस्कार दोस्त, और आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक को क्लियर करता हूँ। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है और क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे प्रॉब्लम होती है। आज का जो टॉपिक होने वाला है तो स्पेशली फॉर बोलूं तो मैं 18 प्लस अगेन 25, मतलब 18 प्लस 25 जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उनका जो सबसे ज्यादा बिग प्रॉब्लम चल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेकअप और हिंदी में टूट जाना। अगर किसी लड़का या लड़की का ब्रेकअप हो जाता है तो फिर क्या करे और कैसे उन सब चीजों से बाहर निकले और लाइफ जो है उस लाइफ को एस्टेब्लिश करे किसी एक जगह पे और एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करे। तो आज जो टॉपिक होने वाला है यही होगा कि अगर किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, जैसे कि सपोज दैट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अकॉर्डिंग अपना ब्रेकअप हो जाता है, तो उसमें अपना जो एस्टेब्लिश है अपने पूरे लाइफ को कैसे एस्टेब्लिश करें। एक जो रिलेशनशिप होता है ना, एक रिलेशनशिप टूटने से दो बंदे या बंदी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। जो भी उस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो भी कनेक्टिंग होता है लड़का या लड़की, उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आज अपन इसी चीज के बारे में समझेंगे कि उस चीज के जो भी अपना होता है उस चीज से बाहर कैसे निकले और ऐसा क्यों होता है और क्या गलती होती है। आज इन पूरे चीजों को पूरे डिटेल में समझेंगे और पूरे सही ढंग से इस चीज को मैं क्लियर करूंगा और समझाऊंगा भी कि क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि दोस्त अगर क्लियर कट बात बोलो तो किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई टीचर कोई नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है और खुद का नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग इन सब चीजों को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ दोस्त। तो सबसे पहले तो एक चीज और क्लियर करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं या बंदी है जो मुझसे ज्यादा एज के हैं, अप्रोक्स 25 से ज्यादा भी है, क्योंकि मैं 24 का हूँ, तो 25 से ज्यादा लोगों को बहुत सारे ऐसे बंदे हैं क्योंकि जो मेरा वीडियो तो देखते हैं समझते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर सही क्लियर कट बात बोलूं दोस्त, तो मेरे अकॉर्डिंग समझा जाए, मेरे अकॉर्डिंग जो चीजों को समझाया जाए, तो नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, बड़ा या छोटा उसमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि नॉलेज अगर आपको कहीं से भी मिले तो आप उस नॉलेज को गेन कर सकते हो अपने अंदर और अपने लाइफ के अकॉर्डिंग उस चीज को अप्लाई भी कर सकते हो। क्योंकि नॉलेज होता है और नॉलेज इज कनेक्टिंग टू एजुकेशन, और एजुकेशन कभी गलत नहीं होता। और ये जरूरत नहीं कि मुझसे ज्यादा उम्र वाला ही सही नॉलेज दे सकता है, और ये जरूरी भी नहीं। क्योंकि दोस्त मेरा अगर उम्र की बात करें तो मैं 24 का हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि मैं गलत चीजें को क्लियर करता हूँ और मैं सही ढंग से क्लियर करता हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बड़ा बुजुर्ग जिसका उम्र ज्यादा हो वही सही ढंग से कोई नॉलेज दे सकता है, और जो सक्सेसफुल है अपने लाइफ में करोड़पति है वही एक सक्सेसफुल सही ढंग का नॉलेज दे सकता है। नॉलेज तो ऑलवेज नॉलेज है, एजुकेशन है जो कोई भी दे सकता है, जो उस चीज को एनालाइज किया है, जो उस चीज के बारे में जानता है, जो इसके पास उस चीज के बारे में नॉलेज है। तो नॉलेज और एजुकेशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नॉलेज इज ऑलवेज कनेक्टिंग टू एजुकेशन, और एजुकेशन कभी गरीब और अमीर नहीं देख सकता, क्योंकि एजुकेशन किसी के पास भी हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि लाइफ में अप्रोक्स अगर क्लियर कट बात बोलूं तो 80 to 25 के अकॉर्डिंग आज का टॉपिक होने वाला है। जिनका भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप है उनके लिए आज का टॉपिक होने जा रहा है दोस्त। क्योंकि मैं सही हूँ गलत हूँ क्या हूँ उस चीज के बारे में कोई रिस्पॉन्स तो दो मुझे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता चलता। तो आज इस चीज के बारे में समझेंगे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अकॉर्डिंग अगर ब्रेकअप हो जाता है तो अपन क्या करें और कैसे करें और इसी से बाहर कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि मैं पहले ही पिछले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कभी टाइम मिलेगा तो इस चीज को क्लियर करूंगा। तो दोस्त आज टाइम मिल चुका है, आज इस टॉपिक को मैं क्लियर
करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते क्या है। अगर क्लियर कट बात बोलो तो अपने लैंग्वेज में GF और BF। अभी जो अकॉर्डिंग टू जनरेशन चल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो GF BF। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर एक दूसरे का ब्रेकअप होता है, क्योंकि ब्रेकअप होने के बाद अगर जो सीरियसली उस रिलेशन में है तो उसका पूरा का पूरा लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है। हो नहीं सकता, होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के लड़की हैं जो इसके चक्कर में अपनी लाइफ को हेल करते हैं, सुसाइड करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और क्यों करते हैं मुझे खुद को नहीं पता। और आज इसके बारे में समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। सीधी सी बात है ना कि अगर जहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो अपने आप के अकॉर्डिंग या तो उस चीज को छोड़ दो, नहीं तो उस चीज से लड़ो, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग मर जाओ। यही होता है इन सब चीजों में, और कुछ नहीं होता। तो आज इसी के बारे में समझेंगे क्या होता है और कैसे होता है और इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले नंबर जो चीज होती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, उसके बारे में जानते हैं। इसमें 3 चीज बहुत ही कॉमन होता है। जो पहला होता है कमिटमेंट आप समझते हो ना, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो होता है रिक्वायरमेंट। पहली होती है कमिटमेंट, दूसरी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरी होती है रिक्वायरमेंट। तो अभी के जो जनरेशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा चीजें आती है, कमिटमेंट आता है, रिक्वायरमेंट आता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं किधर जाता। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जरूरत से ज्यादा हम अपन कमिटमेंट कर देते हैं कि मैं तेरे लिए ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, एनीथिंग मोर देन पता नहीं क्या क्या कमिटमेंट कर देते हैं। और रिक्वायरमेंट की बात होती है तो फिर उस चीज को अपन फुलफिल नहीं कर पाते। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो भी आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ऑलवेज सच्चाई, कमिटमेंट, इन्हीं सब चीजों से चलता है। अगर किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। इसमें सबसे ज्यादा मैटर इस चीज से होता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं जिस बंदा या जिस बंदी से इतने दिन से कनेक्ट था या कनेक्ट थी, उस चीज से बाहर कैसे निकल सकते हैं। मेन चीज यही होता है कि जो भी अपना प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर तो दोस्त एक चीज को हमेशा याद रखना, अपन लाइफ में या किसी भी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप इट्स कंपल्सरी, लेकिन अपन लाइफ में किसी भी चीज से कनेक्ट है तो अगर वहां पे आप सही ढंग से समझो तो उस बंदा या बंदी कोई भी रिलेशन है, एनीथिंग मोर देन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। अगर आप रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अगर आपका वहाँ पे कुछ गलत होता है या मिस यूज होता है, आपका रिलेशनशिप खत्म होता है, फिर भी आपका वो रिलेशनशिप आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकल सकते हो, इस चीज में जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना कि जो भी अपना रिलेशनशिप होता है ना, वो एक ही चीज पे बेस्ड होता है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन। 2 चीज कंपल्सरी है रिलेशनशिप। अटैचमेंट बहुत फटाफट होता है, अट्रैक्शन बहुत जल्दी में होता है। अटैचमेंट बहुत जल्दी होगा, अट्रैक्शन बहुत जल्दी होगा। आप उस चीज को बहुत जल्दी कनेक्ट करोगे। क्या सही है क्या गलत है आप उस चीज के बारे में नहीं समझ पाओगे। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर किसी भी, क्योंकि ब्रेकअप 2 ही कंडीशन में हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। एक में ब्रेकअप होता है और दूसरे में डिवोर्स होता है। तो जो ब्रेकअप की बात होती है तो किसी न किसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, किसी न किसी कमिटमेंट के अकॉर्डिंग, किसी न किसी झूठे वादे के चलते आपका ब्रेकअप होता है। तो जब भी आप कमिटमेंट करो, कोई भी रिक्वायरमेंट करो, उस चीज को फुलफिल करो। और आज का जो टॉपिक है कि ब्रेकअप होने के बाद इन सब चीजों से कैसे बाहर निकले, तो उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ फटाफट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर ब्रेकअप होता है किसी लड़की से या किसी लड़के से, वहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है दोस्त, खुद पे एनालाइज किया हुआ है,
खुद पे रिसर्च किया हुआ है और इस चीज से मैं गुजरा हूँ, तभी इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। अगर किसी से ब्रेकअप हो जाता है तो एक चीज हमेशा अपने माइंड में सेटअप कर लेना, अगर उस लड़की को या उस लड़के को भूलना है तो हमेशा ध्यान रखना कि उसने जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहा क्या क्या गलती किया, कैसे कैसे गलती किया, आपको कैसे मिसबिहेव किया। मतलब अगर क्लियर कट बात बोलूं तो जो उसकी जो भी गलती है उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि जब आप उसकी गलती को याद करोगे, जब उसकी गलती को समझोगे, एनालाइज करोगे, तभी आप उससे दूर जा पाओगे। और तभी जो भी आपका ब्रेकअप हुआ है, जो भी खत्म हुआ है, जो भी आपका डिस्टरबेंस है, तभी आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे। रियलिटी है, फैक्ट है, खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर किसी की अच्छाई को आप याद करोगे तो आप उसे कभी भी नहीं भूल सकते हो, जब उसकी बुराई को याद करोगे तो आई नो डेट आप 100% उस बंदे या बंदी को भूल सकते हो। तो जो अगर किसी के साथ ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद उसको ऐसा प्रॉब्लम लगता है कि मैं इस चीज को कैसे भूलूं, कैसे इन सब चीजों से बाहर निकलूं, तो उसकी नेगेटिव चीजों को याद कर लो, उसको याद रखो कि क्या उसने गलत किया, कैसे किया, क्या क्या बुरा किया। आई नो डेट 100% कंफर्म एंड श्योर आप उस चीज से बाहर निकल पाओगे। और आज का जो टॉपिक था दोस्त यहीं पे समाप्त होता है, और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्त थैंक्स।